हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो आज हम मेरा जो पहला लेक्चर है सीपीसी पे है, पहला लेक्चर है। तो मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैं आप लोगों को समझा सकूँ। तो आज हम पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट किसे कहते हैं। और देखिए सीपीसी में है, सीपीसी जो है, सीपीसी में 151 सेक्शंस हैं, टोटल सेक्शन 151 है और अदर्स रूल है। तो सीपीसी हम क्या है, हम सेक्शंस को हम ऑर्डर्स और रूल्स के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेक्शंस अलग दिए हुए हैं और ऑर्डर्स अलग दिए हुए हैं। ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स कि जिनको हम सेक्शंस के साथ पढ़ने हैं, वो ऑर्डर्स जो कोर्ट ने बनाए हैं, जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं, वो ऑर्डर्स पढ़ने हैं हमें कि वो ऑर्डर्स वो एप्लीकेबल होते हैं हमारे सेक्शंस पे। तो पहला हम पढ़ते हैं सेक्शन 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। देखिए इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का मतलब क्या हुआ, हमें इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के साथ प्लेंट भी पढ़ना है। फर्स्ट क्लॉज पढ़ते हैं, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड by the presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed। देखिए पहला जो हमारा पहला क्लोज क्या कहता है, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। हर सूट एक प्लेंट के तरीके पे, प्लेंट के तौर में इंस्टीट्यूट होगा कोर्ट में। और जो अदर्स और के पीछे जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इन सच अदर मैनर में बी प्रेस्क्राइब्ड, वो क्या कहता है कि अदर्स मैनर्स के इस प्लेंट को प्लेंट के बनाने का क्राइटेरिया क्या होता है कि जैसे पैराग्राफ में होना चाहिए, प्लेंट कैसे ड्राफ्ट की जाती है। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ये हमारा ऑर्डर 4 में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो देखिए ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का जो है सेक्शन है छोटा सा, 3 लाइन का सेक्शन है, लेकिन इस सेक्शन के साथ हमें ऑर्डर्स भी पढ़ने हैं। सो एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट और इन सच अदर मैनर। देखिए अंडरलाइन करना इस मैनर वर्ड को, मैनर में बी प्रिस्क्राइब्ड, ये जो अदर्स मैनर, अदर्स रूल्स और रेगुलेशंस प्लेंट को ड्राफ्ट करने के लिए वो कहाँ दी हुई हैं, ऑर्डर 4 में दी हुई हैं। देन नेक्स्ट क्लोज है, इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। देखिए ये क्लॉज क्या कहता है कि हर प्लेंट, जो भी एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी, जो हम प्लेंट में जितनी भी फैक्ट्स डालेंगे वो किससे प्रूव्ड होगी, एफिडेविट से होगी। कौन करेगा, लाइक जैसे प्लेंटिफ है, जैसे कोई एसआरए में सेक्शन 6 का कोई प्लेंट डालता है, सूट फाइल करता है, तो वो जो भी फैक्ट डालेगा, सपोज करो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी 2 पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कुछ मनी 1 पर्सन टू अनदर में ट्रांसफर भी हुई, लेकिन वो जो सेकंड पर्सन है वो उस परफॉर्मेंस को, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो हम फैक्ट में ये सब बातें डालेंगे कि हम दोनों का ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ और क्या मैंने उसको वैल्यू दी, उस वैल्यू ऑफ मनी मैंने उसको ट्रांसफर करी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो हम फैक्ट में सब चीज़ डालते हैं, लाइक जैसे फैक्ट में प्लेंट्स में एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो प्लेंट स्टार्ट होती है वो डेट से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो प्लेंटिफ है वो प्लेंट बना रहा है, प्लेंट ड्राफ्ट कर रहा है, तो जो उसने प्लेंट में जितने भी फैक्ट्स डाले हैं, फैक्ट्स के साथ साथ उसे एफिडेविट भी लगाना होगा कि जो मेरे काउंसिल ने मेरी बताई हुई बात जैसे मैंने बताई है ऐसे ही फैक्ट्स में डाले हैं। जो मैंने जो जितने भी कंटेंट्स बताए हैं, जितने भी फैक्ट्स बताए हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग बताए हुए हैं, वो एक बात सच है, तो उसका वो प्रूव्ड लगाएगा अपना, ठीक है। तो क्लॉज सेकंड क्या कहता है, इन एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। तो अब देखिए सेक्शन 26 हो गया। तो गाइज अपना ऑर्डर 4 ओपन कीजिए।
देखिए सीपीसी, हम सीआरपीसी में है, सीआरपीसी में सेक्शंस दिए हुए होते हैं, टॉपिक दिया हुआ होता है, तो हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं। हाँ, सेक्शंस के साथ मिला के पढ़ते हैं, लेकिन जो सीपीसी है वो हम ऑर्डर्स के साथ, रूल्स के साथ पढ़ेंगे। सो ऑर्डर 4 क्या कहता है? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। पहला रूल पढ़ेंगे, सूट टू बी कमेंस्ड बाय प्लेंट। Every suit shall be instituted by the presenting a plaint in duplicate to the court or such officer as it appoints in this behalf। देखिए, ऑर्डर 4 का रूल 1 क्या कहता है कि जो भी सूट होगी वो इंस्टीट्यूट बाय प्रेजेंटिंग। जो प्लेंट हम प्रेजेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो इंस्टीट्यूट होगी, बट along with डुप्लीकेट कॉपी टू दी कोर्ट। हम अपनी प्लेंट के साथ जितने भी हमारे प्लेंट में जितने भी डिफेंडेंट होंगे उतनी हम डुप्लीकेट कॉपी हम सप्लाई करेंगे। किसको करेंगे? कोर्ट को। और इसके पीछे रीजन क्या है कि क्यों करेंगे? देखिए, जब कोर्ट सम्मन करती है तो एक सम्मन की कॉपी लेके कोर्ट का पर्सन जाता है, तो इसलिए हम प्लेंट के साथ हम उतनी ही जितने डिफेंडेंट होते हैं उतनी ही डुप्लीकेट कॉपी हम किसको इशू करते हैं, किसको देते हैं? कोर्ट को देते हैं। अब देखिए सेकंड क्लॉज, एवरी प्लेंट शैल कंप्लाई with the rules contains in order 6 and 7 so far as they are applicable। तो क्लोज 2 क्या कहता है कि जितनी भी प्लेन्स के रूल्स और रेगुलेशन हैं, कंटेन्स, वो कहाँ दिए हुए हैं? ऑर्डर 6 एंड 7 में दिए हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग ही प्लेन ड्राफ्ट की जाएगी। अभी हम बाद में पढ़ेंगे ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7। देन थर्ड क्लॉज क्या कहता है रूल 1 का? The plane shall not be deemed to be duly instituted unless it complies with the requirement specified in sub rule 1 and 2। देखिए, थर्ड क्लॉज क्या कहता है कि ऐसी कोई भी प्लेंट पूरी नहीं मानी जाएगी, उसको इनकम्प्लीट मानेंगी कोर्ट अगर उसने सब रूल 1 एंड 2 को फॉलो ना किया हो। तो जितनी भी हमारी बात में मैनर्स दिए हुए हैं, डुप्लीकेट्स कॉपीज दी हुई हैं, जितने भी कंटेन्स, रूल्स और रेगुलेशन हमारे ऑर्डर 6 एंड 7 में दिए हुए हैं, अगर पूरी प्लेंट अकॉर्डिंग टू डेट रूल वो ड्राफ्ट है तो तभी कोर्ट उसको कंप्लीट मानी जाएगी। देन अब पढ़िएगा ऑर्डर 6 रूल 14। ऑर्डर 6 रूल 14 क्या कहता है? प्लीडिंग टू बी साइंड। क्या कहता है? एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर। ये लाइन क्या कहती है कि जो भी प्लेंट होगी वो प्लीडर्स के सिग्नेचर के साथ होगी। अगर सपोज करो कोई बहुत सारे प्लेंटिफ हैं एक प्लेंट में, तो क्या होगा? तो क्या होगा कि अगर किसी प्लेंट में बहुत सारे प्लेंटिफ हैं, तो अगर सेवरल प्लेंटिफ हैं तो उसमें से एक प्लेंटिफ के सिग्नेचर होने नेसेसरी है। सपोज करो कोई प्लेंटिफ नहीं है, वो प्लीडर नहीं है, तो प्लीडर के बिहाफ पर भी कोई पर्सन, अदर पर्सन, उसके बिहाफ पर उसे जिसको वो अथॉरिटी देगा वो भी सिग्नेचर कर सकता है। देन देखिए प्रोवाइजो में क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पार्टी प्लीडिंग इज by reason of absence or for the other good cause unable to sign the pleading, it may be signed by any person duly authorized by him to sign the same or to sue or defend on his behalf। तो ये प्रोवाइजो क्या कहता ये प्रोवाइजो क्या कहता है कि अगर सपोज करो कोई प्लेंटिफ नहीं है, वो एब्सेंस है, तो उसके बिहाफ पे अगर वो किसी अदर पर्सन को ऑथराइज्ड करता है तो वो भी सिग्नेचर कर सकता है। देन ऑर्डर 6 रूल 15।
ऑर्डर 6 रूल 15 क्या कहता है? वेरिफिकेशन ऑफ प्लेटिंग। देखिए मैं एक चीज बता देती हूँ, प्लेंट का